मौजूद है मंत्री मुरारी लाल मीणा, सीधी बात करेंगे सर। परिणाम आ चुका, किस तरह की मेहनत थी और जो परिणाम आया कितना वो हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने दिन रात 1-1.5 माह तक, वैसे तो पूरी साल 5 साल हमारा काम चला था और मेहनत करी और उसी का परिणाम है। हमारे अच्छे काम थे, हमारी अच्छी योजनाएं थी और हम 36 कौम को साथ में लेकर चलने में सफल हुई है। बीजेपी यहाँ पोलराइजेशन करने की कोशिश करी थी जातिगत धर्मवाद के नाम पे, लेकिन तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो पोलराइजेशन नहीं कर पाए, इसलिए हम दौसा की सीट चुनाव जीते। तो किस लगता है कि काफी गहमा गहमी वाला चुनाव हो गया था, त्रिकोणन फाइनल में आ गए थे, लेकिन लास्ट में जीत गए आप। ऐसे 25-30 हजार से जीतना कोई लास्ट में जीतना होता है कि हमें पहले ये तो पहले से ही पता था। ये है कि हमने पोलराइजेशन को रोका। जिस तरह का बीजेपी के प्रत्याशियों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करने की कोशिश करी और मैं समझता हूँ कि हम जो पूरे प्रदेश में हारे वो उसका हार का कारण भी काम नहीं है। काम तो कांग्रेस ने ऐतिहासिक करें, विकास के काम ऐतिहासिक करें। बीजेपी ने जाति धर्म के नाम पोलराइजेशन किया, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। हमने दौसा में पोलराइजेशन नहीं होने दिया। आपको देखा होगा कि मेरे जो सामने प्रत्याशी लड़े थे उन्होंने कैसे कैसे चुनाव आयोग को लेटर लिखे थे। अभी 4 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी कि जाति विशेष के लोगों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए। जब ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, ये पोलराइजेशन है, ये समाजों में फ्रैक्शन डालने की कोशिश है। जबकि हमारे 36 कौम के लोग थे, मेरे काउंटी में 36 कौम के लोग थे, मेरे कार्यकर्ता 36 कौम के लोग थे। हमने उनके पोलराइजेशन को रोक दिया और यही कारण रहा था कि दौसा में चुनाव जीते। किसी के मानते हैं जिस तरह की योजनाएं सरकार लेकर आई थी, लेकिन जो परिणाम पूरे ऑल ओवर राजस्थान में आए किस तरह की रहा? मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छे काम हमारी सरकार ने किए थे। जनता के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए और कर्मचारियों के लिए अच्छी चीज़ की हमारी सरकार लाई थी। लेकिन विकास के नाम नहीं लेकर के बीजेपी ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोटों का पोलराइजेशन कर दिया। हमारी भावनात्मक जनता प्रदेश की है, नहीं तो इतने काम कोई सरकार कर ही नहीं सकती। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ 6-8 महीने बाद में हमारी सरकार आम जनता को याद आएगी। अब क्या मुद्दे लेकर निकलेंगे अब दिनों बाद में? मेरे क्षेत्रीय मुद्दे आप सबको पता है कि पानी की दौसा की सबसे बड़ी समस्या थी 50-60 साल से। हमारी सरकार ने वो योजना स्वीकृत कर दी, उसका काम तेजी से चल रहा है, हम उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा बहुत से हमारी सरकारी इकाइयाँ हैं जिनके भवन बनने हैं, हमारे 8-8, 10-10 कॉलेज खुले, उनके भवन बनने और बहुत से दौसा के विकास के काम भी जो अधूरे हैं, अपूर्ण है और प्रगति पे हम सब उनको पूरा करेंगे। कितना मुश्किल मानते हैं, क्योंकि बीजेपी बहुमत की तरफ जा रही है, कितना मुश्किल मानते हैं आपकी बार पानी को लाने मेन जो मुद्दा है? ऐसा है कि कोई ये हमारा काम चल रहा है, कोई मुश्किल कोई काम नहीं होता। काम था सैंक्शन होना, जो हमारी सरकार ने सैंक्शन कर दिया और वो प्रोजेक्ट रेगुलर है, काम चल रहा है, उसको उसकी स्पीड और बढ़ाएंगे, उसी स्पीड को रेगुलर रखेंगे। राजस्थान में जिस तरह के परिणाम आए हैं, कहा जा रहा है राजस्थान गलियारों में कि जो सचिन पायलट और गहलोत की जो लड़ाई थी उसका बड़ा खामियाजा कितना पड़ा है? मैं इस बात को नहीं समझता। दोनों ने एक होकर चुनाव लड़ा था और दोनों ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा था, हमने सबने अच्छे काम किए थे। मैं हार का कारण मानता हूँ बीजेपी द्वारा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो पोलराइजेशन किया है उस वजह से हमको चुनाव हारना पड़ा है। अब क्या मानते हैं, क्योंकि क्या एक जो पार्टी चल रही थी कांग्रेस कह रही थी नहीं हम तो जीतेंगे, हम विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे। राजस्थान जनता की जो हमारी उनकी भावना है उनको हम हाउस में उठाएंगे और मजबूती के साथ में हम एक अच्छे अहम विपक्षी भूमिका बीजेपी नहीं निभाई थी, हम अच्छे विपक्षी भूमिका निभाएंगे, जनता काम करवाएंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे मंत्री मुरारी लाल मीणा, जिन्होंने कहा कि हम विपक्षी भूमिका बखूबी निभाएंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।